जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी बीएड की तैयारी हम कर रहे हैं, जो लगातार वीडियोज़ आपको अपलोड किए जा रहे हैं। उसी के साथ आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने अभी मैं आपको केवल नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, क्या क्या आपका सिलेबस है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ जो पढ़ा रहा हूँ उसका PDF यानी कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी हल करवा रहा हूँ इसी चैनल पर। आप उसे ज़रूर देखिएगा वो वीडियो को, और पढ़िएगा ज़रूर। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्या क्या सिलेबस है बीएड में, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस मैं इसके बाद तुरंत अपलोड करता हूँ, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सिलेबस में कल हमने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में। पिछला वीडियो जो था उसमें हमने फिजिक्स की बेसिक जानकारी पढ़ा था, जबकि कुछ पार्ट उसके रह गए जिसे अगले वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना सिलेबस है आपके बीएड एंट्रेंस के लिए, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की। क्या है रसायन विज्ञान, क्या अर्थ है रसायन का, है ना। रसायन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, उसे कहते हैं रसायन या फिर विलयन, है ना। विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा की बात कर ले तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों, इस पूरे वीडियो में हम द्रव्य के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूप, तो द्रव्य के कितने रूप, अगर भौतिक की बात करें, रासायनिक की बात करें, भौतिक ना जो रसायन होते हैं उसकी भौतिक प्रकृति, जो द्रव्य होते हैं उसकी भौतिक प्रकृति कितनी होती है, 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक प्रकृति कितनी होती है, 3 होती है। वो कौन सी होती है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना। द्रव्य की 2 प्रकृतियां होती हैं, एक होता है भौतिक प्रकृति और दूसरी होती है रासायनिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में हम समझेंगे ठोस, द्रव, गैस के बारे में, जबकि रासायनिक प्रकृति में हम समझेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई असुविधा महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में किया जा सके। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा कंप्लीट कर देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया करते हैं उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। बात करें रसायन विज्ञान के जन्मदाता की तो माना जाता है लेवासिये को। जी हाँ, लेवासिये को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ये आपको 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बना के पूछ सकता है कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो याद रखिएगा लेवासिये। चलते हैं, शुरू करते हैं आपका सिलेबस। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको शुरू करना है द्रव्य, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबू क्या, द्रव्य। क्या होता है द्रव्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैटर, या फिर इसे दूसरी भाषा में, है ना, बोलते हैं पदार्थ। किसे कहते हैं, पदार्थ। विस्तार से समझेंगे, और ज़्यादा विस्तार से समझना है तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको ये सारी जानकारियाँ विस्तार से समझाई गई है ना। बेसिक साइंस के जितने भी वीडियोज़ हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। हमारे आसपास या हमारे वातावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो किनसे मिलकर बनी हुई हैं, है ना। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तु पाई जाती है, चाहे वो डस्टर की बात करें, चौक की बात करें, इस कमरे की बात करें, ब्लैक बोर्ड की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो याद रखेंगे बाबू को, कोई भी चीज़ है वो या तो अणु से बनी है या तो परमाणु से बनी है। हालांकि परमाणु जो है, अणु जब टूटता है ना तो वो परमाणु बनता है। जब मैं आपको रदरफोर्ड का पढ़ाऊंगा, रदरफोर्ड का नियम मैं आपको समझाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु को
विभाज्य अविभाज्य क्यों कहा जाता है? हालांकि अगर आपसे पूछा जाए परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है तो हम कहेंगे विभाज्य है, जब तक कि रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग नहीं किया था, जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। फिलहाल तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। मतलब वे वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान ग्रहण करें। स्थान घेरने का मतलब अगर वहां पे किसी वस्तु को रख दिया जाए, मान लेते हैं सपोज दैट ये वस्तु है, यहाँ पे मैंने अपने हाथ पे यहाँ रख दिया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे रख दिया। अब जिस जगह पे ये तली लगी हुई है ना, यहाँ पे आप किसी दूसरी वस्तु को नहीं रख सकते। आप दूसरी वस्तु को इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप नहीं रख सकते। तो वह वस्तु है ना, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान ग्रहण करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था आपका पदार्थ। मैंने आपको पहले भी बताया पदार्थ की कितनी प्रकृतियां हैं। तो पदार्थ की दो प्रकृतियां होती हैं। पदार्थ की प्रकृति कितनी होती है बाबू? 2 प्रकृति होती है। ऐसे करके लिख देते हैं, है ना। पहली प्रकृति कहलाती है भौतिक प्रकृति, और दूसरी रासायनिक प्रकृति। दूसरी है आपकी रासायनिक प्रकृति। इसको हम सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके पूरी गहराई से विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल तो भौतिक प्रकृति को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ठोस, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड। दूसरा है आपका द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा है आपका गैस, जिसे हम बोलते हैं गैस। ठीक है। और अगर यहाँ बात करें हम रासायनिक प्रकृति में, तो पहला आपका होता है तत्व, दूसरा आपका होता है यौगिक, और तीसरा आपका होता है बाबू मिश्रण। हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस क्यों होता है? ठोस के गुण क्या हैं? यही हमें पढ़ना है। तो चलते हैं आगे। क्या कहता है आपका सिलेबस, है ना। ठोस क्या होता है याद रखेंगे बाबू। केवल आपको सारा ध्यान देना कहाँ पे है? द्रव पे दे दीजिए। तो गैस में, ठोस में कोई समस्या नहीं है ना। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है बाबू? आकार अनिश्चित होता है। एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। समझा दूं पहला तो समझ में आ जाएगा आपको। ठोस किसे कहते हैं? सॉलिड होता क्या है? ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? आप वजन से ले सकते हैं। ये चाक है, ठोस अवस्था में है। अगर यहाँ इसका वजन मान लेता हूँ 2 ग्राम है, तो यहाँ से अगर बाहर कमरे के लेके जाएंगे तो इसका वजन कितना होगा? 2 ग्राम होगा। तब तक इसका वजन 2 ग्राम होगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य कारक, बाह्य बल कार्य ना करे। समझिए बात को। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस वह होता है जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है बाबू? निश्चित होता है, तय होता है ना। इसका आकार अगर यहाँ से इसे बाहर लेके जाएंगे तो इसका आकार, ये चौको बेलनाकार है ना। अब यहाँ से लेके जाएंगे तो ये बाहर भी बेलनाकार होगा। इसका वजन 2 ग्राम है, तो यानी कि 2 ग्राम। जिसका ना तो आयतन बदले ना तो आकार बदले, वो क्या होता है? ठोस होता है। जबकि द्रव की बात करें, ज्यादा क्रिटिकल यही होता है, याद रखेंगे। द्रव और द्रव्य में फर्क होता है ना। द्रव्य की ये एक स्थिति है, द्रव एक अवस्था है द्रव। लेकिन द्रव्य पूछे तो हम कहेंगे द्रव्य वह होता है जो जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है वो द्रव्य है। द्रव पूछे तो हम कहेंगे द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। समझिए बात को, है ना। क्या होता है द्रव? जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 1 लीटर पानी लेके आते हैं तो उस पानी को अगर आप बाल्टी में डाल देते हैं, है ना, बाल्टी में डाल देंगे तो वो बाल्टी के जैसे आकार, उसका शेप कैसा हो जाएगा? बाल्टी जैसा। जग में डालेंगे जग जैसा, है कि नहीं। अगर और कोई बॉटल वगैरह में डाल देंगे तो बॉटल जैसा, है ना। परात वगैरह में, बड़े बर्तन में डालेंगे, जिस किसी भी बर्तन में आप उसे डालेंगे वो उसी की जैसा बन जाएगा। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि जब आप उसे कितना लेके आए थे? 1 लीटर। भाई देखिए, ठोस का
ठोस को हम केजी में मापते हैं, द्रव को लिक्विड है ना, जो लिक्विड है उसे हम लीटर में मापते हैं। यही मैं समझाना चाहता हूँ। जो ठोस होता है उसका आयतन आकार निश्चित होता है, द्रव आयतन निश्चित आकार अनिश्चित। हमने अलग अलग बर्तन में पानी को डाला लेकिन वो 1 लीटर था, जब बाल्टी में डाला तो कितना था 1 लीटर, है ना। टब में डाला या फिर जग में डाला तो कितना था 1 लीटर था, बॉटल में डाला तो कितना था 1 लीटर। लेकिन आकार देख रहे हैं ना, आकार उसका लगातार बदल रहा है। जब हम उसे जितने भी बर्तन में डालेंगे उसका शेप, उसका आकार बदलता रहेगा, लेकिन उसके आयतन में कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होंगे। तो द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम कहते हैं द्रव। गैस की बात करें, याद रखेंगे गैस का आयतन एवं आकार, गैस का आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार। ये मुट्ठी में बंद किया, कुछ ना कुछ गैस बंद हो गई। अभी क्या है, ना इसका कोई आकार है ना कोई इसका आयतन है। मैंने बताया था, याद रखना पॉइंट, तब तक, कब तक, जब तक कि इसमें कोई बाह्य कारक या फिर बाह्य बल कार्य न करे, तब तक इसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित है। अब आप कहेंगे सर तो जो बोतल में भर के गैस सिलेंडर आता है वो भी तो गैस है। बाबू उसे जबरदस्ती भरा गया है, बाह्य बल उस पर कार्य कर रहा है। मैंने कहा ना कि तब तक जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। समझ गए? आगे चलते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं क्या है। अगला टॉपिक आपका कहता है कि देखिए, ठोस समझ में आ गया। ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित। द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। गैस वह होती है जिसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। अगला टॉपिक समझने वाले हैं, तत्व, एलिमेंट क्या होता है ना। तत्व किसे कहते हैं तो याद रखेंगे, तत्व पहले याद रखिए, तत्व किसे कहते हैं तो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। एक समान परमाणु का मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि 118 तत्व हमें ज्ञात हैं। टोटल पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में हमें टोटल 118 तत्व ज्ञात हुए हैं, है ना। तत्व क्या होता है तो पहले से वो समझ लेते हैं। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु, एक समान परमाणु का मतलब सोना, ये मान लेते हैं सोना, यहां से तोड़ेंगे तो उसमें जो परमाणु है वो क्या है, एक जैसे। यहां से तोड़ेंगे तो सोना, यहां से तोड़ेंगे तो सोना। दुबई से सोना लाएंगे तो वो भी सोना वैसा ही होगा। हाँ, कुछ मिलावट होती है, वो तो बात की बात है ना, बाह्य बल कार्य ना करे वो तो भाई जबरदस्ती कहाँ नहीं मिलावट कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। फिलहाल तत्व क्या होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बने। अगर यौगिक की बात करें, यही यौगिक क्या करते हैं, यौगिक जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने। यौगिक समझ जाएंगे तो तत्व समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे तत्व की बात कर लें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, टोटल 118 है कि नहीं। पेरियोडिक टेबल में मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप देखेंगे टोटल 118 तत्व आपको ज्ञात होंगे। फिलहाल परिभाषा समझिए, तत्व एलिमेंट क्या होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बने, उसे हम तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से बने, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, H2O पानी, जल एक यौगिक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आ गया, मैं आपको बता ही देता हूँ, पूछा जाता है अच्छा विलायक किसे कहते हैं। तो अभी तक सबसे अच्छा विलायक कोई है तो वो जल है। 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, सबसे अच्छा विलायक किसे कहते हैं, सबसे अच्छा विलायक। अगर ऑप्शन में कहीं आपको जल दिख रहा हो तो बिना सोचे मार के आएंगे, 1 नंबर गारंटीड है कि आने वाला है, ठीक है। तो जल एक अच्छा विलायक होता है। वो क्या है, जल एक यौगिक है। कैसे मानेंगे कि जल एक यौगिक है, तो जो 2 या 2 से अधिक परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु 3, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जिसमें पाए जाएं वो क्या है, यौगिक है। क्या है भाई, यौगिक है
है ना। तो समझ में आ गया। तत्व किसे कहते हैं? तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तत्व। जबकि यौगिक की बात करें, कंपाउंड की बात करें, है ना, अगर हम कंपाउंड की बात करें, यौगिक की बात करें, तो जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब एक और टॉपिक मैं आपको समझाऊं। अब 2 चीजें तो हो गई, तीसरा बाद में समझाता हूं। यहां समझिए, टोटल हमें पीरियाडिक टेबल में कितने तत्व मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं टोटल 118 तत्व। यहां भी पूछा जाता है 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न कि पीरियाडिक टेबल में टोटल अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? तो टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से प्राकृतिक में हमें कितने मिले हैं? 94, और जबकि 24 प्राकृतिक प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। याद रखिए, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि टोटल अभी तक पीरियाडिक टेबल में कितने तत्व हमने ज्ञात किए? टोटल ज्ञात हमने किए 118, जिसमें से प्राकृतिक में हमें मिले कितने? 94, और हमने बनाया प्रयोगशाला में, लैब में हमने कितने बना डाले? तो हमने बना डाले बाबू कितने? 24। समझ गए। मिश्रण की बात कर ले, मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण किसे कहते हैं कि जब, एकदम आसान देखिए, तत्व यौगिक को मिला दीजिए, या फिर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाना, है ना, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाना या तत्व यौगिक को मिलाना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण आपको 2 तरीके के पढ़ने हैं, है ना। पहला मिश्रण समांगी मिश्रण, दूसरा मिश्रण कौन सा? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, है ना। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को निश्चित मात्रा में मिलाया जाए, किसमें? निश्चित मात्रा में मिलाया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो नमक, चीनी, नींबू, पानी सब एक तय मात्रा में, मतलब अंदाज से ही डालते हैं, लेकिन तय मात्रा होती कितने में तो हो ही जाना है। या फिर यूँ कहें कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को नाप तोल के मिलाएं बाबू, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दें, किसी भी अनुपात में मिला दें, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो फिलहाल एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतने में बहुत सारे क्वेश्चन आपको उलझाने वाले हैं। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ क्या होता है ना। फटाफट मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। दुनिया की सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है, केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। वह कौन सी ऐसी वस्तु है पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है? वो क्या है? वो है सूर्य का प्रकाश। आगे बात करेंगे पदार्थ की कितनी प्रकृति होती है। तो पदार्थ की कितनी प्रकृति होती है? पदार्थ की दो प्रकृतियां होती हैं। एक होती है भौतिक प्रकृति, दूसरी होती है रासायनिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या होता है? द्रव का आयतन आकार दोनों, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। अगर रासायनिक प्रकृति की बात करें तो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, उसे तत्व बोलते हैं। जबकि यौगिक की बात करें तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो वो यौगिक कहलाता है। मिश्रण की बात करें तो तत्व और यौगिक को मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को निश्चित मात्रा में, तय मात्रा में नाप तोल के मिलाया जाए, वो समांगी मिश्रण। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी मात्रा में, किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ये था आपका इतना अभी तक का। आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा ठोस क्यों होता है, द्रव क्यों होता है, गैस क्यों होता है। हालांकि ये मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। देखिए, ठोस क्यों होता है? क्योंकि ठोस के अणु पास होते हैं। चलिए यही समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट भी इधर नजर ना फड़के भाई। देखिए, ठोस क्या होता है? क्योंकि ठोस के अणु क्या होते हैं? एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठोस क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं। अब बात आएगी भैया सटे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक बल।
क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक बल पाया जाता है। ठोस का आकार ठोस क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं, और पास पास होने का मतलब क्यों पास होते हैं? क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल पाया जाता है। अब बात आएगी कि अंतरा आणविक बल क्या होता है। तो दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को, इन अणुओं को अपनी तरफ खींचने का है, दोनों को एक दूसरे से मिलाने का काम कौन बल कर रहा है? अंतरा आणविक बल कर रहा है। तो दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। अब एक और चीज समझ लीजिए फटाफट, ये देखिए दो अणु हो गए, दो अणु। अब यहाँ से भी हम करेंगे, मिला दिया हमने, मिला दिया। ये बीच में गैप पा रहा है, मिल रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ करेंगे तो ये मिल रहा है कि नहीं, ये करेंगे तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब ऐसे त्रिकोणा थोड़ी बनाएंगे हम, है ना? जब अणु पास पास करेंगे तो बीच में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या बोलेंगे? अंतरा आणविक बल नहीं बोलेंगे, बल नहीं, अंतराणविक स्थान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थान। दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को बोलते हैं अंतराणविक बल, और दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? अंतराणविक स्थान बोलते हैं। यही अंतराणविक बल। अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, अगर अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा तो अणु क्या होंगे? पास पास होंगे। इसका मतलब अंतरा आणविक स्थान क्या होगा? कम होगा। अगर अंतरा आणविक स्थान ज्यादा हो गया तो बल क्या हो गया? भाई दूर हो गए, तो इसका मतलब बल कम काम कर रहा है, तो स्थान क्या होगा? ज्यादा। बस यही समझना है ना? अगर ठोस क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच क्या पाया जाता है? अंतराणविक बल अधिक पाया जाता है। दो बल जब अधिक होगा तो अणु पास पास हो जाएंगे, और जब अणु पास पास हो जाएंगे तो क्या होगा? स्थान कम हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि जब अंतराणविक बल अधिक होगा तो अंतराणविक स्थान कम होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे जब बल ज्यादा है तो अंतराणविक बल, है ना? अगर अंतराणविक बल ज्यादा है तो स्थान क्या होगा? कम होगा, और स्थान ज्यादा होगा तो बल कम होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना? घोर विरोधी हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब कुछ और पॉइंट समझ लो। ठोस क्यों होता है? समझ गए कि नहीं? क्योंकि इसके बीच क्या पाया जाता है? अंतराणविक बल ज्यादा पाया जाता है। द्रव में उससे कम पाया जाता है ठोस की अपेक्षा, जबकि गैस में द्रव और ठोस की अपेक्षा अंतराणविक बल एकदम कम पाया जाता है। तो अब बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ठोस के बीच अंतराणविक बल ज्यादा है तो स्थान क्या होगा? अंतराणविक स्थान कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। द्रव में अंतराणविक स्थान ज्यादा है तो अंतराणविक बल क्या होगा? कम होगा। जबकि गैस में अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है और बल क्या होता है? बहुत कम होता है। आशा करता हूं मैं यहां तक आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना? हम लोगों की भी कुछ समझिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की। आप लोगों के भरोसे ही तो हम लोग बैठे पड़े हैं, है ना? योगदान थोड़ा थोड़ा सबका रहता है, तभी जाके भाई कुछ होता है। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिना आप लोगों के योगदान के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे समझते हैं। अब बात करेंगे हम, मिश्रण हो गया। अब बात करेंगे, अगला टॉपिक आपका सिलेबस का है, वो है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए विलयन। ठीक है, क्या होता है विलयन, किसे कहते हैं विलयन? चलिए देखिए, विलयन, पहले विलयन से पहले कुछ समझ जाओ, है ना? विलयन क्या होता है यहाँ समझ जाइए। विलयन जब दो या दो से अधिक पदार्थ, समझ रहे हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आप मिलाते हो, मिश्रण समझ रहे हैं ना? बस केवल कहना क्या है, देखिए विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है बाबू विलायक। ठीक है, विलेय याद रखेंगे, विलेय की मात्रा हमेशा क्या होगी? कम होगी, जबकि विलायक की मात्रा हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन। बहुविकल्पी, मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो विलेय, अब देखिए विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। हो गया ना एकदम आसान। विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। विलेय क्या है? जैसे विलेय की मात्रा हमेशा कम होगी, जैसे नमक, चीनी, ये सब क्या है? विलेय हैं। विलायक जल, है ना, तेल, जिसमें ये घुल जाएं। विलायक
है ना। विलेय किसे कहते हैं? विलेय वह होता है जिसकी मात्रा कम होती है तथा विलयन में जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका गुण बचा रहता है लेकिन लक्षण खत्म हो जाता है। लक्षण गुण में फर्क क्या होता है बाबू? तो याद रखेंगे, लक्षण जो होते हैं ना वो दिखाई देते हैं जबकि गुण दिखाई नहीं देता। जैसे मुझे खाना बनाने आता है, जैसे मुझे खाना बनाने आता है, ये मेरा गुण है या लक्षण? मेरा गुण है। क्या है? गुण है। मेरे पीठ पे नहीं लिखा हुआ है कि मुझे खाना बनाने आता है ना, जबकि मुझे पढ़ाने आता है, मुझे समझाने आता है कि नहीं? मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ, या आप, ये मेरा गुण है। लेकिन लक्षण, जैसे मुझे बुखार है तो मेरा शरीर है ना गर्म होगा, वो क्या कर हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं जैसे कुछ लड़के होते हैं ना, वो पैटर्न वाले भाई साहब, कटपिट वाले दिखते हैं कि नहीं, वो उनके लक्षण होते हैं कि ये भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो याद रखेंगे, लक्षण जो होता है ना वो क्या होता है? दिखाई देता है, जबकि अगर हम गुण की बात करें तो वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे देखते हैं थोड़ा सा विलयन के बारे में। क्या होता है विलयन? तो विलयन वह होता है, विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है ना। विलयन, कई विलयन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए कि विलेय की मात्रा हमेशा कम होगी। जब कभी भी आप शरबत बनाएंगे तो आप या तो उसमें चीनी डालेंगे या फिर उसमें आप नमक डालने वाले हैं। तो नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा होता है विलयन में? तो आप जानते हैं पानी ज़्यादा होगा, चीनी नमक कम होगी, तो विलायक की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, और विलयन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। विलेय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, तो चीनी या नमक जो भी आपने डाला उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। हालांकि उसके गुण रहते हैं, पानी नमकीन जैसा लगता है कि नहीं लगता, तो वो उसके गुण तो बचे रहते हैं लेकिन उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। लेकिन विलायक जो होता है वो विलयन से पहले भी था, जब विलयन नहीं बना था तब भी था, और बाद में अस्तित्व में वो बना रहता है। मतलब पानी में आपने चीनी डाला तो पानी आपका मीठा तो हो गया, लेकिन जल आप उसे देख रहे हैं कि पानी जैसा है कि नहीं? तो पानी का अस्तित्व बना है लेकिन चीनी का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो विलयन किसे कहते हैं? समझ में आ गया? विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है? विलयन बनता है। कभी पूछेगा कि विलायक के कितने भाग, विलयन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है कि कम होती है? तो याद रखना कम होती है, और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको समझाया था कि सबसे अच्छा विलायक या उचित विलायक किसे कहते हैं? तो सबसे उचित विलायक किसे कहते हैं भाई? जल को कहते हैं। जल को, मैंने आपको यही बताया था ना कि सबसे अच्छा विलायक अगर हम किसी को मानते हैं तो वो हम किसे मानते हैं? जल को मानते हैं। ठीक है, अभी आपका कुछ पॉइंट बचा हुआ है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस पार्ट को यही कंप्लीट करते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयन के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। अभी तक यहाँ तक आपने जो समझा ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा डीपली पढ़ना, ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त भाई। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।